हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेबर ऑफिशियल। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर सूरत जिले के एक छोटे से गांव की बात करूंगा, जहां पर यह कहा जाता है कि वहां पर फिलहाल में हॉरेबल वाकयात हो रहे हैं। दोस्तों, मैं बात करूं कठोर गांव की, जो सूरत जिले के अंदर आता है। वहां पर लोग अभी बहुत डरे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर रात को 10 बजे के बाद कुछ ऐसी हरकत होती है जो किसी ने उसको अभी तक देखा नहीं है, लेकिन पूरा गांव पिछले एक हफ्ते से उसको ढूंढने और उसकी तलाश के अंदर निकल चुके हैं। दोस्तों, वाकया कुछ ऐसा है कि कोई अजानी आत्मा या जिन्नात कह लो या फिर कोई शैतानी हरकत कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो, क्योंकि अभी तक किसी ने ये दावा नहीं किया है कि उसकी शक्ल क्या है, वो दिखता कैसा है और उसकी कोई पहचान नहीं हुई है। इसलिए आप इसे कुछ भी कह सकते हो। यहाँ तक के कहने में ये भी आता है कि उसको उलमाओं ने भी शैतानी हरकत बताया है। और मेरे उस गांव के अंदर कुछ लोगों से बात हुई, जो मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त अहबाब है, उन्होंने भी ये वाक्यों को कंफर्म किया है और कहा है कि हाँ भाई, ये वाकयात कठोर गांव के अंदर हुई है। दोस्तों, सूरत जिले का एक छोटा सा गांव, जहाँ पर बहुत ज्यादा बस्ती नहीं है और छोटा सा गांव है, वहां पर यह कहा जाता है कि रात को 10 बजे के बाद कोई ऐसी हरकत होती है जो 3-3 माले की बिल्डिंग को कूद कर कोई आता है, वहां की औरतों को छेड़ता है और वो गायब हो जाता है। उसको लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, पिछले एक हफ्ते से लोग उसको तलाश कर रहे, लेकिन अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। अब इसमें हो ये रहा है कि अफवाह भी बहुत ज्यादा फैल रही है। अभी तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि है। अब ये बात समझ में नहीं आती कि अगर किसी ने उसको देखा ही नहीं है तो वो चीज है क्या। बात आगे मैं करूं तो लोगों का कहना यह है कि वहां पर रात को 10 बजे के बाद कोई ऐसी शैतानी हरकत होती है जो केवल यानी मतलब सिर्फ औरतों को ही वो परेशान करता है, उसके साथ कोई गंदी हरकत करता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है, लोगों को दिखता नहीं है। लोग अपनी अपनी दिल की बात बनाकर भी इसको फैलाने में लगे हुए हैं। और कुछ शख्सों ने तो ये कहा है कि ये हरकत हो सकता है कि किसी नादान बच्चों की भी हरकत हो सकती है, जो कि नौजवान आजकल के शैतानी कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं और कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन इस माहौल को बहुत फैल जाने के कारण लोगों का अब ये मन बन गया है कि ये एक शैतानी हरकत है। दोस्तों, ये कुछ वीडियो देखिए, वहां की जो हलचल हो रही है उसकी मैं पहले वीडियो दिखाता हूँ। आप ये वीडियो देखिए। जल्दी खोलो दरवाजा, को तुम क्या आ जाओ। खुला का लेकर दरवाजा खुला कि छत के पीछे मैं तो यूं बैठ रही है, छोड़े नहीं। अब ये वीडियो में आपने देखा होगा कि पब्लिक शोर शराबा कर रही है और ये कह रहे हैं कि ये उधर गया, ये उधर गया, फलाना। ये 3-3 माले की बिल्डिंग ऐसे ही कूद जाता है और नदी किनारे जाकर किसी कांटों की बाढ़ के अंदर घुस जाता है और वहां पे जब कोई देखने जाता है तो वो गायब हो जाता है, वहां पर वो कुछ नहीं दिखता। लेकिन साथ ही में मैंने जब अपने दोस्त अहबाब से बात की तो उन्होंने भी ये बात को कंफर्म किया है। ये आप ऑडियो सुनिए। भाई क्या हुआ, भेड़िया पकड़ा है? नहीं तो क्या मसला क्या है उसका? अब नहीं भाई, वो घर में बैरों को छेड़ के जाना है। ये तो कोई गांडा आदमी होएगा भाई। अब क्या नहीं है? बोल रहे, कोई फोटो वोटो आयला है कि नहीं उसका? नहीं कुछ नहीं। तो किस तरह खबर के आदमी को औरतों को छेड़ के जाता है? वहाँ को खबर पड़ेगी नहीं। और किसको कोई औरत ऐसी पीड़ित औरत होएगी ना कोई, बहुत डर है, बोल नहीं रहा है। तो कोई ने उसको देखा ही नहीं है। औरत को जो औरत को छेड़ेला वो औरत ने उसका होलिया देखा। बहुत डर लगता है। अब ये ऑडियो के अंदर मेरे दोस्त और अहबाब का ये कहना है कि वाकई में ये सारी चीजें हुई है और लेडीजों को परेशान किया गया है। लेकिन मैंने जब उनसे ये सवाल किया कि क्या किसी लेडीज ने उनका चेहरा देखा है या किसी को ये बताने की कोशिश की कि वो दिखता कैसा है, तो उनका कहना ये था कि लेडीज भी वो चेहरे को बताने से डर रही है, इसको रिवील करने से वो डर रही है। खुलकर कोई कुछ बता नहीं रहा कि ये आखिर में चीज है क्या। एक तरफ बात करें हमारे ओलमा ने इस पर क्या कहा, तो ओलमा कहते हैं कि ये एक शैतानी हरकत हो सकती है। उसके बाद
फिर कुछ दिनों के बाद एक ऐसी ऑडियो आती है जो ये सुनिए आप। ભાઈ હું પોતે કઠોર ગામનો રહેવાસી છું અને આ વસ્તુ સદંતર ખોટી છે. આ એક લોકોમાં ભયનો વાતાવરણ ઊભું કરવાનું એક ષડયંત્ર છે. અમુક શરારતી લોકોનું એક ષડયંત્ર છે જે લોકોને હેરાન પરેશાન કરવા માટેનું એક નાટક છે, જે લોકોના માટે તમાશો અને એક મનોરંજનનું સાધન બની ગયું છે. એટલે આવી કોઈ વસ્તુ છે જ નથી ભાઈ. એટલે ખોટી કોઈ અફવાઓથી અને ખોટા મેસેજોથી અને ખોટા વિડીયોથી અને ખોટા ફોટાથી તમારે ડરવાની કોઈ જરૂર નથી. આવી કોઈ વસ્તુ છે જ નથી. આ ફક્ત ને ફક્ત એક શરારતી માણસોનું મનોરંજનનું સાધન બની ગયું છે. अब इस ऑडियो में जो भाई बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक नौजवानों की कोई मजाक मस्ती का विषय है, नौजवानों ने कुछ हरकतें की है, इसको लोगों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये कुछ शैतान बच्चों की हरकतें हैं। तो दोस्तों इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसकी तहकीक करनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को ये मामले को पहुंचाना चाहिए, वो इसकी तहकीक कर ये मामले को सुलझाएंगे। और हो सकता है कि जो लोग परेशान है, जो लोग डरे हुए हैं, उनकी परेशानी में पुलिस उनकी मदद करेगी। यही इस वीडियो का उद्देश्य है। दोस्तों ऐसा वाकया हमारे सूरत शहर में भी हुआ था बहुत पहले, जब ऐसा ही वाकया था। वो भी 3-3 माले की बिल्डिंग से कूद जाता था वो कोई शख्स था और कब्रिस्तान में जाकर वो गायब हो जाता था। ऐसे कुछ वाकयात हुए थे, लेकिन जब पुलिस ने तहकीक की थी तो ये देखने में आया था कि वो एक किस्म का चोर था जिसकी किसी पुलिस वाले से कोई दुश्मनी थी, तो उसको परेशान करने के लिए ये सारी हरकतें करता था। ये सूरत में भी ये वाकया हो चुका है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सारी चीजों को अगर हम जोड़ लेवे तो हो सकता है कि ऐसी ही हरकत कठोर गांव के अंदर अभी हो रही हो। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ओल्मा जो कह रहे हैं कि ये शैतानी हरकत है, इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन मेरा कहना इस वीडियो का मोटिव ये है कि इसको पुलिस प्रशासन को सौंपा जाए और इसका जो भी हल हो वो पुलिस को निकालना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीजें दिखा सकता था, लेकिन हो सकता है मेरी जबान से कोई ऐसे अल्फाज निकल जाए जो तो किसी को पसंद ना आए, इसलिए मैं इस वीडियो में ज्यादा ना बोलते इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। और आप उम्मीद रखता हूँ कि इसके कमेंट में आप अच्छी अपनी राय रखिएगा और अपना ओपिनियन भी दीजिएगा कि क्या वाकई में ऐसे जिन जिन्नात या शैतानी कोई हरकत होती है, क्या आपने कभी ऐसा कोई वाकया देखा है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो में इतना ही, लेता हूँ इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।